जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.1.3 करेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होते हैं, कैसे सबसेट होते हैं। अब देखो, उसी का हम जो है रिकॉल करते हुए दोबारा उसको जो है थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसेट क्या होते हैं? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अगर आ रहे हैं तो वो क्या होगा? सबसेट होगा। अब देखो, जैसे हमारे पास ये दे रखा है 2, 3, 4, इसके सारे एलिमेंट इसमें देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी। इसका मतलब ये क्या है? इसका सबसेट है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर सबसेट है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। ऐसा साइन होता है सबसेट का, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, आपको बताया भी था। और अगर सबसेट एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, सबसेट नहीं है, तो कौन सा वाला साइन लगाएंगे? हम ये वाला साइन लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे 2, 3, 4 ये सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका सबसेट है। अब यहाँ पे देखो ABC, ये तीनों एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। थर्ड वाले में आते हैं। देखो, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ यूर स्कूल। x सच दैट x स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। देखो, क्लास 11th क्या है? स्कूल के अंदर आएगी। इसका मतलब अगर हम स्कूल को देखते हैं तो स्कूल के अंदर क्या होता है? नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे क्लासें आती हैं, और क्लास 11th भी क्या आएगी? स्कूल के अंदर आएगी। इसका मतलब क्या होगा? क्लास 11th का जो सेट होगा वो स्कूल का क्या होगा? सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, x सच दैट x इज अ सर्किल इन द प्लेन। सर्किल इन द प्लेन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ये सर्किल बना रहे हैं, एक प्लेन में बना रहे हैं, इसका कोई रेडियस नहीं है। इसका रेडियस क्या हो सकता है? 1 भी, 2, 3, 4, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है इसका रेडियस। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है इसने? x सच दैट x इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, यानी कि यहाँ पर इसने रेडियस दे दिया है। इसका मतलब ये क्या है? इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने रेडियस गिवन नहीं दे रखा है। अब देखो, इस वाले में देखो, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल का सेट दे रखा है, और यहाँ किसका दे रखा है? रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ट्रायंगल का सेट क्या होता है? रेक्टेंगल का सबसेट तो हो ही नहीं सकता। अगर रेक्टेंगल का कोई सबसेट होगा तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा। तो ये ट्रायंगल का सेट है, तो ये भी क्या होगा? इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। देखो, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है, और ये क्या है? ट्रायंगल का सेट है। यानी इस ट्रायंगल के सेट में बहुत सारे ट्रायंगल आ सकते हैं। आइसोस्केलेस भी आ सकता है, इक्विलेटर भी आ सकता है, स्केलेन भी, सारे ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सेट के अंदर में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट भी इस ट्रायंगल के सेट के अंदर आ सकता है। तो ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। अब यहाँ पर देखो, x सच दैट x इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर क्या लिखा है? इंटीजर लिखा है। इवन नेचुरल नंबर का हम स्टार्ट करते हैं 2, 4, 6, यानी कि ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे? इस इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। अब देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने लिखा है कि ये जो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। देखो, यहाँ A B है, यहाँ भी A और B आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ नॉट लिखा है इसने, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब देखो, A E, और यहाँ ये सेट दे रखा है किसका? वॉल का। तो वॉल में A E आता है, 5 वॉल होते हैं हमारे पास। उन 5 में तो हमारे पास A और E भी होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, यहाँ क्या आ रहा है? देखो 1, 2, 3 सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। अब देखो, A यहाँ आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसका सबसेट है। अब देखो, ये बिलोंग्स टू का साइन आ गया। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग्स टू के अंदर हम लेते हैं तो देखो, ये जो है इस सेट के अंदर आ रहा है, लेकिन क्या दे रखा है? देखो, अगर ये क्या आ गया? ब्रैकेट में आ गया, तो ये क्या बन गया? सबसेट बन गया। और यहाँ पे साइन किसका दे रखा है इसने? बिलोंग्स टू का। ध्यान देना। देखो, अगर हम बिलोंग्स टू में ले रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। देखो, अगर ये खाली बिना ब्रैकेट के होता है, खाली सिंगल, ये जो है इसमें ब्रैकेट नहीं होते, ये खाली सिंगल ऐसे लिखा होता, A बिलोंग्स टू ABC लिखा होता, तब क्या होता? ये A इसका एलिमेंट है। अगर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया तो ये क्या होना चाहिए था? इसके अंदर ब्रैकेट में होना चाहिए था। लेकिन क्या है? देखो, इसने यहाँ ये ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन ये इसके अंदर ब्रैकेट में नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स है। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर का 6 है, सॉरी, ये सेट है। और ये क्या है हमारे पास? डिवीजर ऑफ डिवाइडेज ऑफ 36, यानी कि 36 को डिवाइड करने वाले सेट नंबर का सेट है। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं 6 से छोटे इवन नंबर लेता हूँ तो क्या आ जाते हैं? वो सारे इवन नेचुरल नंबर आते हैं जो क्या हो, जिनसे क्या होता है? 36 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इसका सबसेट बन जाएगा। अब देखो, 3, 4, ये हमारे पास देखो क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है,
अब इसके बिहाफ पे हमें इतने सारे ये दे रखे हैं। अब देखो 3,4 इसके अंदर आ रहा है, देखो इसके अंदर आ रहा है लेकिन ब्रैकेट में आ रहा है। मैंने क्या कहा, अगर इसे ब्रैकेट में ही मैं लिखता हूँ, देखो ये ऐसी है तो ये इसका एक ब्रैकेट में एक एलिमेंट है। जैसे देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट में नहीं था, हमने बाहर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये इसका एलिमेंट नहीं रहा, क्या बन गया, ये सेट बन गया। अगर सेट बनाने के लिए हमने क्या करा, इसके बाहर से ब्रैकेट लगाया। अब देखो 3,4 पहले से ही क्या है, ब्रैकेट में है, और ये सबसेट होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, डबल ब्रैकेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट है एक सिंगल ब्रैकेट में, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 3,4 देखो ये यहाँ ब्रैकेट में ऐसे ही दे रखा है तो ये आपके इसका बिलोंग्स टू करेगा। अब यहाँ पर आ गया देखो डबल ब्रैकेट में, एक अंदर वाला ब्रैकेट में तो ये इसका एलिमेंट है देखो, और एक इसको सबसेट बनाने के लिए एक बाहर से ब्रैकेट और लगा दिया हमने। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है और ये जो पहले वाला स्टेटमेंट था वो गलत है। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही इस सेट के अंदर है, इस सेट ए के अंदर है, तो यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है। इसको सेट बनाने के लिए इसके बाहर से जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया है, एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, ये इसका सबसेट बनेगा। अब देखो यहाँ पे 1 इसके अंदर आ रहा है तो ये सही है। 1 सबसेट बनाने के लिए हमको उसको क्या रखना पड़ेगा, बाहर से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है, ये सबसेट नहीं है इसका। 1 2 5 देखो 1 2 5 ये इसके अंदर आ रहे हैं और ब्रैकेट में भी लिखा सबसेट है 1 2 5। अब ये ब्रैकेट में लिख दिया, देखो ये सबसेट बन गया। इसको एलिमेंट बनाने के लिए इसके बाहर से ब्रैकेट नहीं होने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा इसमें। अब देखो 1 2 3, अब देखो 3 और 4 को इसने एक एलिमेंट बना दिया, 3 अलग नहीं है, वो 4 के साथ मर्ज है, तो इसका मतलब इसने यहाँ 3 अलग से दे दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। 5 क्या है, एक एलिमेंट है, 5 होता है एक एलिमेंट, 5 क्या है, एक सबसेट भी है, ठीक है। और 5 अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को हम कभी भी क्या लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक केवल एम्प्टी ही सेट ऐसा होता है जिसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, बाकी सबको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सबसेट है क्योंकि इसे हम एम्प्टी सेट को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इसको हमने जो है अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये इसका एक एलिमेंट बन जाएगा, और यहाँ ये 5 नहीं है तो इसलिए हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। अब देखो राइट डाउन द नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है। देखो हमारे पास हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। अगर हमें इसके सबसेट निकालने हैं, देखो अगर हमारे पास एक सेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर में जितने इसमें एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसमें 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो कितने सबसेट होंगे इसके, 4 सबसेट हो जाएंगे इसके। कौन कौन से होंगे, देखो 5, इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, और एक हो जाएगा हमारे पास 2, एक हो जाएगा एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, और एक हो जाएगा हमारे पास ए कॉमा बी। 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या बन गए, इसके 4 सबसेट बन गए। तो वैसे ही तुमने क्या करना है, देखो इन चारों के हमने सबसेट निकालने हैं। अब ये देखो 5 दे रखा है, तो 5 का मतलब इसने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर इसका मतलब हम नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट का मतलब 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आएगा, और वो एक ये खुद ब खुद बन जाएगा, जो ये खुद 5 हमारे पास है। अब देखो हाउ मैनी एलिमेंट हैज पीए क्या होता है, देखो पावर ऑफ सेट होता है, हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था। पावर ऑफ सेट क्या होता है, जैसे देखो हमने इस सेट ए के हमने क्या बनाया, ये सबसेट बना दिए हैं। अगर मैं इन सारे सबसेट को एक ब्रैकेट में लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक सेट बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट ए कह देंगे। यानी कि पावर ऑफ सेट ए क्या है, किसी सेट के सारे सबसेटों का अगर हम कोई सेट बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट कहते हैं। तो पावर ऑफ सेट अगर हम इसका निकालते हैं तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें, इसके कितने सबसेट बनेंगे, ए के सबसेट बनेगा, तो इसके एलिमेंट पावर ऑफ सेट में कितने होंगे, एक एलिमेंट होगा। ये हमने देखो पीछे लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि अगर जहां पर क्या होता है, खाली लेस देन का साइन होता है, वहां पर क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट। जहां लेस देन और इसका दोनों का साइन होता है वहां क्या लगता है, हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगता है। ठीक, तो देखो अगर हम जो है इसको जो है सॉल्व करते हैं, इसको हम जो है इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। देखो हमारे पास इसने जो दे रखा है, इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को जो हमारे पास दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। अगर मैं क्या लिखता हूँ, इसको जो है एक इस फॉर्म में लिखता हूँ, इंटरवल की फॉर्म में, तो देखो ये हमें कैसे दे रखा है, एक्स, ये है एक्स बिलोंग्स टू आर
-4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6 दे रखा है। अब मैंने क्या कहा आपसे, जहां पे लेस देन का साइन होता है वहां पर क्या आता है, ओपन ब्रैकेट, जहां लेस देन और इसका साइन आता है उसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। यानी कि इसे मैं लिख दूंगा ऐसे, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, -4, 6 लिखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर लेस देन और इक्वल टू दोनों आ रहा है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, यहाँ खाली लेस देन आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट। यानी कि जहां अगर ये चीज यहाँ होती, ये चीज यहाँ होती है तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ क्लोज्ड लगा देते हैं, यहाँ क्या कर देते, ओपन लगा देते। तो ये हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिख देंगे। वैसे ही तुमने इसके बचे हुए पार्ट खुद करेंगे, देखो खुद ट्राई करेंगे इसे। अब हमने क्या करना है, देखो इसको क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। देखो -3 को इस फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट कैसे लगे हैं हमारे पास, ओपन ब्रैकेट लगे हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू r। देखो हमें वो कैसे दे रखा है, ये दे रखा है -3, 0 दोनों ओपन में दे रखे हैं। ऐसे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, -3 लेस देन x लेस देन 0। तो यानी कि अब हमारे पास दोनों बार क्या आएगा, ऐसा साइन आ जाएगा। इसे हम सेट बना देंगे, सेट a बना दे देंगे। इसे हम x सच दैट x सेट a इज इक्वल टू ये बन जाएगा। इसको हम इसको जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है क्या लगे हैं, ओपन ब्रैकेट लगे हैं, तो दोनों जगह क्या आएगा, लेस देन आएगा। अगर ऐसा होता है यहाँ पे क्लोज्ड आ जाता, तो यहाँ पर ये है लेस देन और इक्वल टू कब आता है, जब ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा होता है। तो देखो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट जैसे यहाँ पे लगा, देखो इस दोनों में क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है तो इन दोनों में क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करो वगैरह, इसमें का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जिसमें ट्रायंगल भी सेट हो और आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल का भी हो और आइसोस्केलस ट्रायंगल भी हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारे पास, ट्रायंगल का सेट बन जाएगा। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ द ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमारे पास देखो एक्सरसाइज 1.3 थी। इस एक्सरसाइज के हमने जो है क्वेश्चन कुछ कर लिए, कुछ आप लोगों को दिए हैं, आप लोग इसे ट्राई करें। फिर जो है जो भी डाउट होगा उसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे।